हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं मेंसुरेशन सीजीएल 19 के क्वेश्चंस का। इसके पहले भी 3 पार्ट आई थिंक आ चुके हैं, उसको आप ज़रूर चेक करिएगा। आज ही हमारा 4th पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि क्या क्वेश्चन है। A spherical metallic shell with 6 centimeter external radius weighs 6688 grams. What is the thickness of the shell if the density of the metal is 10.5 gram per meter per centimeter? ओके, हम लोगों से पूछा है थिकनेस कितनी है। हम लोगों से पूछा है थिकनेस कितनी है। थिकनेस क्या होती है? आर माइनस आर, मतलब उसकी एक्सटर्नल रेडियस माइनस उसकी इंटरनल रेडियस, इनका डिफरेंस ही थिकनेस होती है। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। वेट यानी कि स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे 6688 ग्राम्स। ओके, और इसकी डेंसिटी हम लोगों को गिवन है। डेंसिटी हम लोगों को कितनी गिवन है? 10.5। और एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, और डेंसिटी हम लोगों को गिवन है 10.5, तो डेंसिटी की जगह 10.5 लिख देंगे। इज इक्वल टू वेट हम लोगों को गिवन है, वो भी ग्राम्स में है, तो उसको भी लिख देंगे, और अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने देखा है हमारे पास वॉल्यूम कितना आ चुका है। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास वॉल्यूम आ गया है 66880/105, क्योंकि हमने पॉइंट को हटा दिया है और एक ज़ीरो को ऐड कर लिया है। ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। लेकिन हमसे तो बोल रहा है कि भाई एक शेल है, और शेल का वॉल्यूम हमें क्या पता है क्या होता है। एक शेल का वॉल्यूम होता है स्फेरिकल शेल का 4/3 बाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये होता है शेल का वॉल्यूम। और हमें गिवन वॉल्यूम कितना है? हमें गिवन वॉल्यूम है 66880/105, और उसमें भी एक्सटर्नल रेडियस हम लोगों को गिवन है। एक्सटर्नल रेडियस आप लोग देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर हम लोगों को गिवन है। और यहाँ पर हम आर की वैल्यू तो हम लोग लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 4/3, इस पाई को लिखेंगे 22/7, इस कैपिटल आर को लिखेंगे हम लोग 6, जो कि हमें क्वेश्चन में इटसेल्फ गिवन है। और ये स्मॉल आर की वैल्यू तो हम लोगों को निकालनी ही है, और ये है 66880/105। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेंगे। और बस एक बार स्मॉल आर की वैल्यू आ गई तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रखेंगे, तो डेफिनेटली हमें थिकनेस पता चल जाएगी। क्या ये 22 से कैंसल आउट होगा? बिल्कुल। 22 1 ज़ा 22, 23 3 ज़ा 66, and it is 0, it is 4 ज़ा now, and again it is 0। काफ़ी कम जगह बची है यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा नीचे सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले 7 से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, एंड 7 5 ज़ा 35, 3 5 ज़ा 15, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो आएगा हमारे पास 608। ओके, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ी सी है, और यहाँ पर 6 क्यूब माइनस आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 152। ओके, और आर क्यूब हमारे पास आ गया 216 माइनस 152। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब की वैल्यू 64, और आर क्यूब की वैल्यू अगर 64 है तो आप लोगों को पता है भाई कि आर की वैल्यू आ जाएगी 4। और जैसे ही आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर थी, तो थिकनेस हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि 2 हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो हियर इट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर स्क्रीन। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ so that it is easily visible in your screen। क्वेश्चन है कि भाई द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 3:4। जो रेडियस और हाइट का रेशियो है वो 3:4 है, 3:4 है। तो क्या मैं इसको 3x और इसको 4x मान सकता हूँ? और अगर 3x और 4x मान लेंगे तो ये जो स्लैंट हाइट होती है क्या ये हाइपोटेनस का काम करती है? और अगर रेडियस इसकी 3x यानी बेस का काम करेगी, हाइट इसकी 4x, तो L की वैल्यू क्या 5x आ जाएगी, यानी स्लैंट हाइट क्या 5x आ जाएगी। ठीक है, निकाल लिया हम लोगों ने। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी R और H का रेशियो 3:4 में होगा L हमेशा 5 आता है, 5x आता है। ओके, तो ये भी आ गया, हो सकता है आगे यूज़ हो। कह रहा है इसका कर्व सरफेस एरिया 240 पाई है। हमें क्या पता है कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल टू गिवन है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता है 3x है, कैपिटल एल स्मॉल एल की वैल्यू 5x, अभी भी हमने पाइथागोरस से निकाला, इज इक्वल टू 240। 5 3 15, 15x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 240। ये 16 टाइम्स इसको कैंसिल करेगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास x की वैल्यू। और हमसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एक शंकु यानी कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 22/7 पाई की वैल्यू। हमें पाई में ही वैल्यू बतानी है तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ पाई लिखेंगे इंटू आर स्क्वायर यानी 5x। आर हमारे पास क्या है, सॉरी आर हमारे पास शायद 3x है, लेट मी चेक। हाँ, आर हमारे पास 3x है, x की वैल्यू 4 निकालिए तो आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 12 लिख देंगे, 12 इंटू 12। और हाइट हमारे पास कितनी है, 4x है, यानी 4 इंटू 4 यानी 16, 3 4 ज़ा, और इस सब का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 48 इंटू 16 पाई हमारा आंसर होगा। इसको आप लोग आसानी से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। और ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है कि भाई एक सिलेंड्रिकल रोलर है, एक बेलनाकार रोलर है 1.2 मीटर लंबा। तो एक हम लोग ऐसे ही रफली सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं जो कि 1.2 मीटर लंबा है, मतलब 120 सेंटीमीटर ये लंबा है। ओके, इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है, इंटरनल रेडियस 24 सेंटीमीटर। ओके, और रोलर बनाने में जो यूज़ हुआ है लोहे की शीट, उसकी मोटाई 15 है। और अगर मोटाई 15 है तो डेफिनेटली उसकी एक्सटर्नल रेडियस क्या 24 + 15 यानी कि 39 नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी। रोलर का द्रव्यमान यानी मास किलोग्राम में हम लोगों को बताना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो मास होता है वो 8 ग्राम्स होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का जो मास होता है वो 8 ग्राम्स होता है। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़रूर होगा लेकिन उतना टफ नहीं है, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का मास हमें गिवन है, मतलब अगर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ग्राम में उसका आ जाएगा, मास आ जाएगा। लेकिन हमें पहले जो सिलेंड्रिकल एक तरीके का मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सिलेंड्रिकल मटेरियल है तो जितनी थिकनेस होगी उतने का ही मास होगा। तो थिकनेस कितने की होगी उसका हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम। और आप लोग जानते हैं रफली पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, लेकिन यहाँ पर एक शेल वाला सिलेंडर है जो कि हॉलो है। हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे।
पाई की वैल्यू पाई रखें क्योंकि आंसर भी सारे पाई में है। आर स्क्वायर यानी 39 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, और वो एच की वैल्यू 120 सेंटीमीटर में हम लोगों को गिवन है। 1.2 मीटर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 120 मीटर्स। ये हमारे पास आ चुका है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 39 प्लस 24 हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 63 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 15 इंटू 120। ये तो हमारे पास आ चुका है उसका वॉल्यूम, जितना भी सिलिंड्रिकल सेल का वॉल्यूम है, और ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो 8 है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मल्टीप्लाई हमें कराना पड़ेगा 8 से, ताकि हमें पूरे सिलिंड्रिकल सेल का वेट पता चल सके। लेकिन हमें किलोग्राम में बताना है तो हमें 1000 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, 4 2 ज़ा 25 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा, एंड अब अगर इसको सॉल्व करेंगे आगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 6 इंटू 12 इंटू 63 अपॉन 5। ओके, तो देखते हैं कितना आता है। तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 907.2 पाई, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्या है ये क्वेश्चन? इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 डेसीमीटर देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस बाय। क्या बोल रहा है कि अगर कोई किसी भी स्फीयर की रेडियस बढ़ती है, कितनी बढ़ती है? 2.5 डेसीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाता है? सरफेस एरिया होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बढ़ जाता है 110 डेसीमीटर स्क्वायर से। तो हमको बताना है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का हमें वॉल्यूम बताना है। तो मान लेते हैं कि पहले इनिशियली जो सरफेस एरिया रहा होगा वो रहा होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर रहा होगा, लेकिन वो 110 से बढ़ गया। मतलब मान लेते हैं वो बढ़कर हो जा रहा है कितना? वो बढ़कर हो जा रहा है 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये कितना बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है 110 डेसीमीटर स्क्वायर। वो भी कब? जब हमारी रेडियस यानी कि आर कितनी बढ़ रही है? हमारा आर बढ़ रही है 2.5 डेसीमीटर से। तो जब आर प्लस 2.5 हो रहा है तब 110 उसका बढ़ रहा है सरफेस एरिया। ओके, तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ये बेसिक सही हो सकता है, इसमें ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेक्टिक हो जाएगा। और तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है। 4 पाई एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू अभी भी हम लोग समझ के आए क्या है? आर प्लस 2.5, इसका स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब जो अब सरफेस एरिया हो गया और जो पहले था उनका डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर है? वो 110 डेसीमीटर के बराबर है, डेसीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर 4 पाई हमें कॉमन मिल जाएगा, हम इसको कॉमन कर लेंगे। ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 110, और 4 पाई यहाँ पर इसको आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25 प्लस 2ab
सो इट विल बी 5r माइनस आर स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा 110 के। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ब्रैकेट में 5r प्लस 6.25 इज इक्वल टू 110। ये 4 इंटू पाई को हम लोग लिख सकते हैं 22/7, 5r प्लस 6.25 इज इक्वल टू 110। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 5r प्लस 6.25 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 7 5 35/4। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5r इज इक्वल टू आ जाएगा 35/4 माइनस 6.25। और 35/4 की वैल्यू क्या होगी वो निकालने से अच्छा है कि हम लोग इसको फ्रैक्शन में निकालें, क्योंकि फ्रैक्शन में भी, क्योंकि हम लोगों का आंसर ही फ्रैक्शन में आ रहा था, तो ये 25/4 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, तो ऊपर आ जाएगा 10, 5 2 हमारे पास आ गया 10। तो हमारे पास अभी तक आ चुका है स्मॉल आर की वैल्यू। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 1/2, और सब कुछ डेसीमी में चल रहा है तो ये भी डेसीमीटर में ही आएगी। और हम लोगों से पूछा गया था स्फीयर का वॉल्यूम। अब बहुत ही आसान है निकालना, 4/3 पाई आर क्यूब यानी 22/7 इंटू क्यूब यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11/21 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। इसे आप ज़रूर एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए और कीप विजिटिंग आवर चैनल। डू वॉच ऑल द कंटेंट अवेलेबल इन द चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग।